गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। हम लोग चैप्टर 1 ही कर रहे थे अभी तक और आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस चल रहे थे। 9 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। अब आता है 10th क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ट्रू फॉल्स बताना है हमें। फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमें बताना है कि ये ठीक है या गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए था कि फोटोसिंथेसिस में होता क्या है। देखो मैं अभी 3 ही क्वेश्चंस रह गए हैं आपके, मैं जल्दी से पिछला रिवाइज भी करवा रही हूँ आपको साथ साथ, और ये आंसर्स भी बता रही हूँ, तो आपको ध्यान से सुनना है। तो जो पॉइंट सारे मैं उनके साथ साथ का पिछला चैप्टर आपको रिवाइज कराती रहूँगी। देखो सबसे पहले हमारे पास हमें क्या पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस में होता था, प्लांट्स क्या लेते थे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर लेते थे, और क्या करते थे, सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल होता है, जब क्लोरोफिल की प्रेजेंस में जब वो सनलाइट लेते हैं तो क्या क्या बना देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। यही था ना, कार्बन डाइऑक्साइड ली उन्होंने एनवायरनमेंट से, वाटर लिया, फिर उन्होंने क्लोरोफिल की हेल्प से सनलाइट ली और क्या बना दिया, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बना दिया। तो वो तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, पर निकल क्या रही है, ऑक्सीजन निकल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड तो प्लांट पहले ले रहा है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर है फॉल्स। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं, ऑक्सीजन प्लांट्स देते हैं। कार्बन डाइ अच्छा ये भी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर आती कहाँ से थी, लीव्स के अंदर आती थी। लीव्स के अंदर कैसे आती थी, लीव्स के अंदर जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं उनका क्या नाम था, बताओ आप लोग, बताओ सोच के, क्या नाम था उनका, स्टोमेटा। स्टोमेटा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। स्टोमेटा वो पोर्स होते हैं जिनके अंदर से गैसेस का एक्सचेंज होता है, मतलब गैसेस आती भी हैं और जाती भी हैं। तो ऑक्सीजन भी कैसे निकल रही थी, वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू ही तो निकल रही थी ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है, ऑक्सीजन निकल जाती है, तो इसका फर्स्ट का क्या आंसर हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती, ऑक्सीजन रिलीज होती है। सेकेंड देखो, सेकेंड ट्रू फॉल्स में क्या है, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। अब सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि सेप्रोट्रॉफ्स क्या होते हैं। सेप्रोट्रॉफ्स वो होते थे जो डेड और डीकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते थे। डेड और डीकेइंग मैटर से, ऑर्गेनिज्म नहीं सॉरी, डेड और डीकेइंग मैटर से, जो डेड खराब हो चुकी चीज़ें हैं, जो मर चुकी चीज़ें हैं, उनसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। ये कौन, सेप्रोट्रॉफ लेते हैं। तो सेप्रोट्रॉफ तो प्लांट्स तो नहीं होते, वो क्या कह रहा है, प्लांट्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं और उन्हें सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। पहली लाइन तो वो ठीक कह रहा है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं, पर वो सेप्रोट्रॉफ तो नहीं है ना। तो जो अपना फूड खुद बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम, दो चीज़ें पढ़ी थी हमने, ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते थे जो अपना खाना खुद बनाते थे, हेटरोट्रॉफ वो होते थे जो ऑटोट्रॉफ से अपना खाना लेते थे। जो ऑटोट्रॉफ होते हैं उनके अंदर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, जो हेटरोट्रॉफ होते हैं उनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। तो प्लांट्स कौन होते हैं, वो हेटरोट्रॉफ होते हैं, सेप्रोट्रॉफ नहीं होते। कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये अब तो कितने दिन हो गए आप यही सब वर्ड सुन रहे हो, आपको याद भी हो गए होंगे अब तो, इतने कंफ्यूजन वाली बात है नहीं। थर्ड है, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन। देखो अच्छा, अब ये भी फिर बात आ गई फोटोसिंथेसिस की। हमने क्या पढ़ा था, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट के साथ क्या बना रहा था, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। हमने क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट बना रहा था, कार्बोहाइड्रेट बना रहा था ना। अच्छा वो कह क्या रहा है, ये देखो, द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट प्रोटीन, वो जो प्रोडक्ट जो बन रहा है वो प्रोटीन नहीं है। तो ठीक ही तो कह रहा है, प्रोटीन नहीं है, वो ये कह रहा है प्रोटीन नहीं है, क्योंकि हमें पता है क्या था, कार्बोहाइड्रेट था, वो प्रोटीन नहीं था। अच्छा जरा ये बताना, भूल तो नहीं गए तुम लोग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, ये सब क्या होते थे, क्या होते थे ये न्यूट्रिएंट्स होते थे। क्या होते थे ये, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते थे जिनसे न्यूट्रिशन मिलता है प्लांट्स को या किसी भी और ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वो प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि क्या होता था, वो होता है कार्बोहाइड्रेट होता है। अच्छा ऊपर वाले का क्या आंसर था, क्योंकि प्लांट सेप्रोट्रॉफ नहीं है तो क्या आंसर था इसका, फॉल्स। अच्छा फोर्थ देखो, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब फिर से फोटोसिंथेसिस की बात कर रहा है दोबारा, वो कह रहा है कि ना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी के अंदर बदल जाती है।
सोलर एनर्जी क्या होती है? जो सनलाइट से आ रही है, सन से आ रही है, वो क्या होती है? सोलर एनर्जी होती है। सनलाइट को हम क्या बोलते हैं? सोलर एनर्जी बोलते हैं। अब वो कह रहे हैं कि सनलाइट जो है वो केमिकल एनर्जी में बदल जाती है। केमिकल एनर्जी का क्या मतलब हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड थी, वाटर के साथ मिलकर उसने क्या बना दिया? ऑक्सीजन बना दिया। तो गैसेस आपस में चेंज होगी ना। कार्बन डाइऑक्साइड थी और रिएक्शन हुई तो ऑक्सीजन बन गई। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये केमिकल चेंज है। तो ये क्या हुआ? केमिकल एनर्जी हुई। सोलर एनर्जी किस में बदल गई? केमिकल एनर्जी में बदल गई। तो वो कह रहा है कि ट्रू फॉल्स बताना है अब हमें। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल ठीक है, ये ट्रू आएगा इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। ऑप्शनल क्वेश्चन है ये। विच पार्ट ऑफ प्लांट गेट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर कहाँ से आती है, किस पार्ट में से आती है? रूट हेयर में से, रूट्स में से जाती है, स्टोमेटा में से, लीफ की वेन्स में से, या सेपल में से? बताओ जरा। स्टोमेटा, अभी अभी तो मैंने बताया ना आपको, स्टोमेटा में से जाती है, ये तो पता ही है आपको। 12th क्वेश्चन भी सेम ही है। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फेयर मेनली थ्रू देयर। कहाँ से आती है कार्बन डाइऑक्साइड? प्लांट्स कहाँ से लेते हैं? रूट, स्टेम, फ्लावर या लीव्स? बताओ जरा। अभी मैंने बताया था स्टोमेटा कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? जो लीव्स के अंदर पोर्स हैं उन्हें स्टोमेटा कहते हैं। तो ऑब्वियसली लीव्स में से ही तो ले रही है ना। तो ये हो गए हमारे सारे टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी पूरे हो गए अभी हमारे। चलो हम जल्दी से क्विक रिवीजन ले लेंगे चैप्टर की, क्योंकि चैप्टर अब पूरा हो गया। मंडे से हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब देखो सबसे पहले वो क्या कह रहा था? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता था कि कुछ भी हम जो खाते हैं और उसका यूज़ हमारी बॉडी कर लेती है, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है। कौन कौन से न्यूट्रिशन थे? ऑटोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक में खुद नहीं बनाते, दूसरों पर डिपेंडेंट होते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफिक के लेंगे, प्लांट से लेंगे अपना खाना। अच्छा, एक ये लाइन भी इंपॉर्टेंट थी। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट। जो प्लांट का खाना बनता है वो कहाँ बनता है? लीव्स में बनता है। ठीक है। और किसकी बात थी? स्टोमेटा की बात थी। लीव के अंदर जो पोर्स हैं जिनके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है और ऑक्सीजन निकल रही है। फिर बात आई थी फोटोसिंथेसिस की। अभी मैंने 2-3 बार बता दिया आपको फोटोसिंथेसिस के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, और किसकी प्रेजेंस में? क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट ले लेते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन बना देते हैं। ये भी मैंने आपको बताया। और क्या देखा था हमने? हमने ये देखा था कि ज़रूरी नहीं है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं सिर्फ उन्हीं के अंदर एक फोटोसिंथेसिस हो रही है, दूसरे प्लांट्स में भी होती है। और कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स ने बना दिया था। उसके अलावा हमें क्या क्या चाहिए था? हमें प्रोटीन और विटामिन वगैरह भी चाहिए थे। वो प्लांट के पास कैसे आ रहे थे? नाइट्रोजन के थ्रू आ रहे थे। पर नाइट्रोजन प्लांट्स अपने आप तो ले नहीं सकते, तो क्या करते हैं? वो सॉइल में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको लेते हैं। जो सॉइल में प्रेजेंट है ना उसे ले लेते हैं। अब सॉइल में कभी ना कभी तो ख़त्म भी हो जाएगी। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था ना, रिप्लेनिश ऑफ सॉइल, रिप्लेनिश्ड, हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। तो सॉइल के अंदर वो नाइट्रोजन कभी ना कभी ख़त्म भी तो हो जाएगी ना। तो हम क्या करते थे? हम फर्टिलाइजर्स भी डाल रहे थे। अच्छा, और क्या देखा था हमने? अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या क्या देखे थे हमने? बताओ। हमने कई तरह के न्यूट्रिशन देखे थे। हमने देखा था पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होता था? प्लांट होस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होता है, इससे अपना सारा खाना ले लेता है और इसे बदले में कुछ भी नहीं देता। और हमने क्या देखा था? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स देखे थे। इंसेक्टिवोरस में फोटोसिंथेसिस भी होता है और ये इंसेक्ट्स को भी खाता है, और मतलब अलग न्यूट्रिशन अपना पूरा करने के लिए वो इंसेक्टिवोरस भी देखे थे हमने। और क्या देखा था हमने? और हमने देखे थे सेप्रोट्रॉफ्स, जो क्या करते थे? डेड और डीकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन वहाँ से लेते हैं, डेड और डीकेइंग मैटर से। और कौन सा था? और था सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब दो ऑर्गेनिज्म साथ साथ रह रहे हैं, ये इसको कुछ दे रहा है, ये इसको कुछ दे रहा है, मतलब एक दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं ये लोग। पैरासिटिक में क्या था? पैरासाइट होस्ट से सिर्फ ले रहा था, बदले में कुछ देता नहीं है इसे। पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या है? एक की अगर रिक्वायरमेंट है तो दूसरा पूरी करेगा, दूसरे वाले की पहला पूरी करेगा, मतलब दोनों आपस में मिलजुल के रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप था। फिर हमने ये देखा था कि अगर सोइल में नाइट्रोजन वगैरह खत्म हो जाती है तो वो कहाँ से आ रही है? तो फर्टिलाइजर से आती है, जो फार्मर्स डाल देते हैं। या फिर एक राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है, ये क्या करता है? एनवायरनमेंट से
नाइट्रोजन को ले लेता है और सोयल में डिसॉल्व कर देता है ताकि प्लांट्स वहाँ से ले सकें। तो इस तरह आपसे सॉइल की नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाती है। अब ये आपका चैप्टर 1 पूरा हो गया है। इसमें किसी को भी किसी भी चीज़ में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको सब कुछ वर्ड ट्रांसलेशन, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चन आंसर सब कुछ आना चाहिए विद चैप्टर के अंदर से भी आना चाहिए, क्योंकि मैंने अच्छी तरह कई बार समझा दिया है। चलो अब हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।